ईयर 1935 एक यंग टेलीग्राफ ऑपरेटर ब्लैक काउच के सामने बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। ये वो जमाना था जब सिगमंड फ्रॉइड जीवित थे और उन्होंने साइको एनालिसिस मेथड को डिस्कवर किया और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेकिन वो टेलीग्राफ ऑपरेटर वहां देश के सबसे मशहूर साइकिक से मिलने आया था, जो एडगर केसी थे। कुछ देर बाद केसी रूम में आए और उन्होंने ऑपरेटर को बताया वो काउच उसके लिए नहीं था, बल्कि केसी खुद उस काउच पर लेटने वाले थे। केसी ने अपने शूज उतारे और काउच पर लेट गए। कुछ मिनट्स बीतने के बाद केसी तरह तरह के इवेंट्स के बारे में विस्पर करने लगे, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से संबंधित थे। ऑपरेटर ने नोटिस किया कि केसी सिर्फ उसकी लाइफ के इवेंट्स नहीं बता रहे थे, बल्कि वो सारी दुनिया के बारे में बातें कर रहे थे। ऐसे इवेंट्स जो सारी दुनिया के लिए भविष्य में होने वाले थे। और तब से एडगर केसी को द स्लीपिंग प्रॉफिट भी कहा जाने लगा। केसी के विस्पर्स में शामिल थे एटलांटिस, वर्ल्ड वॉर्स और एपोकलिप्स। एडगर केसी का जन्म एक गरीब किसान परिवार में केंटकी के आउटस्कर्ट्स में हुआ था। केसी बचपन से ही थोड़े असामान्य थे। जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते तब केसी अपने रूम में बाइबल पढ़ना पसंद करते थे। फिर वो एकदम अकेले घर के पास मौजूद जंगल में खेलने के लिए चले जाते थे। उनका कहना था वो वहाँ लिटिल फोक्स के साथ खेलते हैं। मान्यताएं तो थी कि बियाबान जंगलों में फेरीज रहती हैं, लेकिन लोगों के लिए ये काल्पनिक बातें थी। पर एडगर केसी के लिए ये एक सच था। जब वो 11 साल के थे तब एक दिन वो बाइबल पढ़ रहे थे और तभी एक विंग वुमन या फेरी उनसे मिलने आई। फेरी ने उनसे उनकी डिजायर्स के बारे में पूछा। केसी ने फेरी से कहा वो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, खास तौर पर बीमार बच्चों की। उसी दिन केसी के पिता के पास स्कूल से लेटर आया था जिसमें केसी के बुरे परफॉर्मेंस के बारे में कंप्लेन की गई थी। केसी के पिता ने उनका स्पेलिंग टेस्ट लिया। उनकी परफॉर्मेंस देखकर वो इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने केसी को चेयर से नीचे गिरा दिया। केसी जमीन पर गिरे थे और उनके कान में रिंगिंग साउंड सुनाई दे रहा था। तभी उन्हें उस फेरी की आवाज सुनाई दी। उसने केसी से कहा वो उस बुक पर सर रखकर सो जाएं। केसी ने ठीक वैसा ही किया और जब वो उठे उन्हें उस बुक में लिखा हर एक शब्द याद था। वो पूरी बुक वर्ड टू वर्ड बोल रहे थे और उनके पिता के लिए एक मिरेकल ही था। अब केसी रात को बुक्स पर सर रखकर सोने लगे और बहुत तेजी से उनकी इंटेलिजेंस ग्रो होने लगी। साल के खत्म होते होते वो पूरे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट बन चुके थे। उन्हें एक क्लास ऊपर प्रमोट भी कर दिया गया था। केसी के पेरेंट्स को शक होने लगा कि केसी में कुछ तो खास बात जरूर थी। एक दिन स्कूल में खेलते समय केसी को स्पाइनल इंजरी हो गई, जिसकी वजह से वो पार्शियली पैरालाइज्ड हो चुके थे। रात को जब उन्हें सुलाया गया तो नींद में वो विस्पर करने लगे। वो कुछ जड़ी बूटियों के नाम ले रहे थे और कह रहे थे वो इस हर्बल की ओर से एकदम ठीक हो जाएंगे। पेरेंट्स ने उनकी बात सुनी और सोचा कि उन्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। उन्होंने ठीक वही हर्बल रेसिपी तैयार की और केसी को दी। केसी ने उसे कंज्यूम किया और सो गए। दूसरी सुबह वो एकदम ठीक हो चुके थे। जब केसी थोड़े बड़े हुए तो उन्हें सीवियर लैरिंगिटिस हो गया और उस जमाने में डॉक्टर्स के पास उनका कोई इलाज नहीं था। केसी एक हिप्नोटिस्ट के पास गए जो उन्हें ट्रांस में ले गया, लेकिन ट्रांस में केसी ने कहा कि उन्हें साइकोलॉजिकल पैरालिसिस की समस्या है। फिर उन्होंने अपने ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया। जब तक वो ट्रांस से बाहर निकले वो पूरी तरह क्योर हो चुके थे। कुछ समय बीता, फिर केसी की फियांसे ने उनसे कहा कि उनके पास गॉड की दी हुई गिफ्ट है, उन्हें ये गिफ्ट दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए। केसी को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने दिन में 2 बार बीमार लोगों के लिए रीडिंग्स करना शुरू कर दिया। 1902 में केसी ने ऐसी रीडिंग दी जिसने उनकी लेगेसी को डिफाइन कर दिया था। एक 5 साल की बच्ची को फेटल ब्रेन इंजरी हो गई थी। ये केस डॉक्टर्स के बस के बाहर चला गया था, तो बच्ची को केसी के पास लाया गया। केसी ट्रांस में गए और उन्होंने बताया कि ये ब्रेन इंजरी नहीं बल्कि स्पाइनल इंजरी है। उन्होंने कहा कि उसका वर्टिब्रल रीएडजस्टमेंट करवाने से वो ठीक हो जाएगी। पेरेंट्स ने केसी की बात मानी और कुछ ही समय में वो पूरी तरह रिकवर हो गई और इस केस के बाद केसी के पास लेटर्स की लाइन लग गई। अगले 40 सालों में केसी ने हजारों रीडिंग्स दी और अनगिनत लोगों को हील किया। लेकिन केसी की रीडिंग सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कई फ्यूचर इवेंट्स की प्रेडिक्शंस भी दी थी। उनमें से कई इवेंट सच साबित भी हो चुके हैं और उनमें से कुछ खौफनाक भी हैं। ईयर 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश के 6 महीने पहले केसी ने अपने इन्वेस्टर दोस्तों से कहा कि वो अपने स्टॉक्स बेच दें। केसी की बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया
और मार्केट क्रैश के बाद उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई। 1931 में उन्होंने प्रिडिक्शन दी थी कि वर्ल्ड इकोनॉमी 1933 के स्प्रिंग सीजन तक रिकवर हो जाएगी, और ठीक ऐसा ही हुआ। 1934 में उन्होंने एक जर्मन डिक्टेटर के बारे में प्रिडिक्शन दी जो जर्मनी पर शासन करने वाला था। उसी साल अगस्त में ये प्रिडिक्शन सच साबित हुई। फिर केसी ने प्रिडिक्ट किया कि वो पावर में तब तक रहेगा जब तक एक बाहर का देश हमला करके उसे नहीं हटा देता। 1935 में केसी ने वर्ल्ड वॉर 2 प्रिडिक्ट किया। उन्होंने ऑस्ट्रिया, जर्मनी और जापान के बीच का अलायंस भी प्रिडिक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कहा वॉर में और भी देश शामिल होंगे और अमेरिका इस वॉर में 1941 में शामिल होगा। केसी ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और जॉन एफ कैनेडी की मौत भी प्रिडिक्ट की थी। उन्होंने कहा था कि यूएस सिविल और रेशियल अनरेस्ट के थ्रू 1960s में गुजरेगा। 1938 में केसी ने कहा कि टेम्पल्स के कुछ पोर्शन समंदर के अंदर डिस्कवर किए जाएंगे। ये इलाका बिमिनी में फ्लोरिडा की कोस्ट पर होगा। ये दरअसल अटलांटिस के बचे हुए अवशेष होंगे। प्रिडिक्शन के 30 साल बाद 1968 में फ्लोरिडा कोस्ट पर बिमिनी में ही वो रिमेन्स डिस्कवर हुए। केसी ने कहा था अटलांटिस यूरोप के साइज की एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जो टेक्नोलॉजी में बेहद एडवांस थी। केसी की माने तो अटलांटिस 10,000 साल पहले अटलांटिक ओशन में डूब गया था, क्योंकि उस दौरान एक भीषण बाढ़ आई थी। अब हम जानते हैं कि हर सिविलाइजेशन में एक फ्लड मिथ है, और सभी सिविलाइजेशंस में ग्रेट फ्लड की टाइमिंग लगभग वही है। जब सोवियत यूनियन पार में थी तब केसी ने प्रिडिक्ट किया कि रशिया से दुनिया में उम्मीद जागेगी, और ये कम्युनिज्म नहीं बल्कि फ्रीडम से संबंधित होगी। इसे क्रिस्टलाइज होने में सालों लगेंगे, लेकिन रशिया जरूर फ्री होगा। 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुई और कम्युनिज्म खत्म हुआ। 1934 में जूइश सेक्ट ईसेंस के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन केसी ने उस सेक्ट को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया और उनके डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट पाए गए। केसी ने कहा था उनके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, और 12 साल बाद ईसेंस के द्वारा लिखे हुए डेड सी स्क्रोल्स डिस्कवर किए गए। केसी ने एल नीनो और ला नीनियो वेदर इवेंट्स प्रिडिक्ट किए, और तब तक किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 1930s में केसी ने प्रिडिक्ट किया था कि यूएसए का 44th प्रेसिडेंट ब्लैक होगा। ये प्रिडिक्शन भी सही साबित हुई। 1 जनवरी 1945 को केसी ने कहा था वो 4 दिन में दफना दिए जाएंगे। 3 दिन बाद उन्हें स्ट्रोक आया और चौथे दिन उन्हें अपने होम टाउन में ही दफना दिया गया था। लेकिन केसी के खौफनाक प्रिडिक्शंस अभी सामने आना बाकी हैं। केसी की माने तो धरती में कैटास्ट्रोफीज आने वाली हैं जो कॉन्टिनेंट्स का आकार और दुनिया भर के बॉर्डर्स को बदल के रख देंगी। 1936 में केसी ने प्रिडिक्ट किया कि धरती में पोल शिफ्ट्स होने वाले हैं। जब ये होगा तब माउंट एडना और माउंट पोलाय दोनों एक साथ फट पड़ेंगे, और जब ये होगा तब हमारे पास कोस्ट लाइन्स खाली करने के लिए 90 दिनों का समय होगा। हैरानी की बात यह है कि माउंट एडना और माउंट पोलाय की सीस्मिक एक्टिविटी बेसलाइन से ऊपर है। पोल शिफ्ट्स होने के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। कॉन्टिनेंट्स का बड़ा हिस्सा पानी में समा जाएगा। केसी ने इंडियंस के लिए कहा था कि जब ऐसा हो तो हमें तिब्बत की ओर हिमालयास में रिफ्यूज लेना होगा। केसी ने यूरोप, एशिया, न्यूजीलैंड और अलग अलग देशों के लिए कॉशंस दिए हैं। इस प्रलय में लगभग बिलियन लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे और बिलियंस की जान चली जाएगी। अब पोल शिफ्ट्स की बात करें तो वो इतिहास में हो चुके हैं और रेगुलर इंटरवल में होते रहते हैं। धरती के मैग्नेटिक पोल्स धरती को सोलर रेडिएशन से बचाती हैं, लेकिन जब पोल शिफ्ट्स होते हैं तब मैग्नेटिक पोल्स की स्ट्रेंथ रेगुलर से 10% ही रह जाती है। सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस धरती को सीधे इफेक्ट करते हैं, और जब ऐसा होता है तब धरती में जायंट फ्लड से कहीं ज्यादा बड़ी कैटास्ट्रोफीज होती हैं। माना जाता है 25,920 सालों का पीरियड जब खत्म होता है तब एक प्रलय आता है और सिविलाइजेशंस नष्ट हो जाती हैं। धरती में फिर जीवन की शुरुआत होती है और नई सिविलाइजेशंस का उदय होता है। जिस 25,920 सालों की साइकिल में हम हैं उसका अंत 2012 में हो चुका है, और केसी की माने तो अब डिस्ट्रक्शन कभी भी हो सकता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।